आइए हम लोग आज एक ऐसे व्यक्ति की बात करते हैं जो अपनों का नहीं होगा तो दूसरों का क्या होगा। कलकत्ता के जन्मे व्यक्ति जौनपुर में अपनी धाक जमाने के लिए क्या क्या नहीं किया, जो 15 साल की उम्र में जेल गया और आज भी जेल के रास्ते में भी है। वह व्यक्ति जनपद जौनपुर का मसीहा बनना चाहता है, जिसने आज तक सिर्फ मर्डर, चोरी, डकैती, लूट और वसूली की। वही व्यक्ति आज वसूलों की बात कर रहा है, सिद्धांतों की बात कर रहा है। बहुतों को मैंने देखा कि कितने व्यक्ति को इसने सिंहासनी के हाशिए पे पहुंचा दिया, कितने लोगों को जान से मरवा दिया अपने लाभ के नाते। हमने देखा है कि वसूली करने वाला व्यक्ति वसूलों का बात कैसे कर सकता है। बहुत सी बातों को आपको बताने की भी कोशिश करूंगा कि यह व्यक्ति गरीबों को कहते हैं कि दाना, राशन, पैसा दे के मदद करता है, परंतु वह व्यक्ति उस गरीब का उपहास करवाता है, उसकी बेइज्जती कराता है। आज के डेट में देख लीजिए, चौराहों पे, गाँवों में, शहरों में और नुक्कड़ों पर एक एलईडी टीवी लगा लगा के जिनको पैसा दिए हैं, जिनको मदद दिए हैं, उनका बाकायदा एलईडी में टीवी दिखा के उनका बेइज्जती करा रहे हैं। अब बताइए, अगर आपने दान दिया, उनका सहयोग किया, तो करने के बाद ये प्रदर्शनी क्यों? आप प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? अगर आपका हृदय वास्तव में ही दयामयी है तो ये प्रदर्शन करके क्या दिखाना चाहते हैं? तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ उनको बेइज्जत करके अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि मैं मदद करता हूँ। अच्छा, आप मदद भी करते हैं तो वह मदद कोई मेहनत का मदद नहीं है। वो किसी का मर्डर किया हुआ है, किसी का घर लूटा हुआ है, किसी की दुकान का लूटा हुआ पैसा है, किसी के टेंडर के वसूली का पैसा है। और इस पैसे को हलाल का पैसा नहीं कहते हैं, हराम का पैसा कहते हैं। और हराम का पैसा कमाकर पब्लिक में बांटने वाला व्यक्ति भी कैसा होगा, ये जनता स्वयं तय कर सकती है। जो आदमी कहा जाए कि बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो हालात है इस व्यक्ति का। ऐसे व्यक्ति को आप कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, कैसे स्वीकार कर सकते हैं? इस 2024 के चुनाव में वो ताक पे चलते हुए नज़र आ रहा है। इनकी काली कमाई और काली करतूतों को छुपाने के लिए वह आदमी इस चुनाव को जीतकर सफ़ेद कवच पहनकर टहल रहा है। और ये सारा चीज़ को इसलिए कर रहा है कि इनके जितने कुकर्म हैं इसी में छिप जाएं। सफ़ेद कपड़ा वास्तव में ही क्लीन होता है, दागी नहीं होता, मगर जो दाग लगा हुआ होता है, अगर वो सफ़ेद कपड़ा पहन लेता है तो निश्चित रूप से काला ऊपर आ ही जाएगा। ऐसे व्यक्ति को आप लोगों में जनपद जौनपुर के सभी वोटर्स, गरीब नौजवानों से यह जरूर अनुरोध करूंगा, ऐसे व्यक्तियों को चांस न दिया जाए। जो व्यक्ति हमेशा आपके मुंह में राम बगल में छुरी रखता हो, ऐसे व्यक्तियों से बच के रहना। यह आदमी सिर्फ और सिर्फ अपने बचाव के लिए चुनाव में लड़ने की कोशिश करके आ रहा है, जिसके वजह से ये आदमी बचा रहे। मगर ये कितनों को कत्लेआम किया है, यह प्रत्यक्ष प्रमाण भी रह चुका है। और जो आदमी का जीवन हमेशा खून, झूठ, फरेब, दूसरों को लूटना, लूट के इसके बाद अपना शौक पूरा करना हमेशा हुआ है, तो ये उम्मीद मत रखिएगा कि यह व्यक्ति हमेशा आपकी इस तरह से मदद करेगा। आज जो मदद कर रहा है वो आदमी आपको बेइज्जत भी कर रहा है, और मदद इसलिए कर रहा है कि ताकि इसी के आड़ में ये बचा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जौनपुर की चिंता हमेशा हमको रहेगी।